हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग वापस से आ गए हैं हमारे इंटीग्रेशन टॉपिक पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के रूल्स की। फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले लेक्चर के अंदर बात किया था कि इंटीग्रेशन होता है क्या, उसका हम लोग ने बेसिक आइडिया लिया था एंड हम अच्छे से समझ गए थे कि इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या। इंटीग्रेशन से हमें एरिया ऑफ कर्व मिलता है अगर हम ग्राफिकली देखें तो। अदरवाइज हम उसी के अंदर हमें पता लगा था कि इंटीग्रेशन मतलब कंपाइलेशन होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ का। तो हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज़ को जब ऐड करते हैं तो वो लार्जर क्वांटिटी हमें देती है। हमने ग्राफ के अंदर भी इसको देखा था और हमने उसका रिप्रेजेंटेशन देखा था कि हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिसमें हम लोग फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमने पिछले लेक्चर में ये सब कवर किया था और हमने डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है उसको कवर नहीं किया। इनडेफिनाइट के हम लोग ने एक डेफिनेशन देखी थी और उसके अंदर क्या चीज़ है, एक सी जो है, सी फैक्टर नहीं है, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी हम लोग ने इंपॉर्टेंस समझी थी। आज हम लोग इसके कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। ये सब फॉर्मूले इसके अंदर मैंने यहाँ पे सी ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं सब में सी इज एडेड एंड यू नो द रीजन। वो इसलिए क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर हमें लिमिट्स नहीं गिवन होती है तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। हमने sin x प्लस 2 और sin x प्लस y वाले एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझा था। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूले। फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin x प्लस x। अब जब आप सारे फॉर्मूले देखेंगे आप एक ट्रेंड नोटिस करेंगे। आई विल बी helping you to remember these formulas. There are many formulas, there are about 7 formulae, but it is easier to remember them क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो है वो सारे पता है, इसीलिए हम लोग ये सारे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, देखना है कि किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन cos x है। हमें पता है जब sin x का हम डिफरेंशिएशन लेते हैं यानी d sin x by dx तो वो हमें मिलता है cos x। सो सिंपली sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा और फिर हम लोग ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कोई कांस्टेंट एडेड था या फिर नहीं। सी की कोई वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था फर्स्ट फार्मूला। अब देख सकते हैं, मैं फर्स्ट से अच्छे से समझा देता हूँ ताकि फिर बाकी हमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखने पड़े, आप आराम से इसको कोरिलेट कर पाए हमारी प्रीवियस नॉलेज से। sin x जो है उसका डिफरेंशिएशन, मैं d से डिनोट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन को। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x या sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन भी cos x होता है। ये हमने देखा था उससे f ऑफ x प्लस c का डिफरेंशिएशन विल बी f डैश x यानी fx का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट मैटर नहीं करता डिफरेंशिएशन में। तो sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन cos x होगा तो cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस c। सिंपल, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस c और sin x का डिफरेंशिएशन विल बी cos x। नाउ सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। अब हमने इसमें ऐसा क्या लिखा है, क्योंकि हमें हमें एक फॉर्मूला याद है जिसमें हमने लिखा था d cos x बाई dx इज इक्वल टू माइनस sin x, राइट गाइस। तो हमने क्या देखा कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो हमने यहाँ पे अगर सिर्फ sin x लिखा है तो हमें एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करना होगा RHS पे। ये पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ cos x के साथ में जो साइन है ये आएगा। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव अस माइनस cos x, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस साइन था माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा और sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x प्लस c होगा और c हमने क्यों ऐड किया वो आपको पता। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला, थर्ड वन इज, ये हमारा फेवरेट फार्मूले में से एक है, बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस c। ऐसा क्यों है, क्योंकि e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू द पावर x और हमने c क्यों ऐड किया है वो आपको पता है, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 होगा। c एक कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x
विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब ये वाला कैसा है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट आई विल मेक इट सिंपलर फॉर यू। हमें पता है कि जब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर, आई होप इट इज विजिबल, कभी बार थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x dx, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम लोग उसको dx लिखेंगे, विल बी इक्वल टू, हमने देखा था कि इट विल बी n टाइम्स n रेज टू x रेज टू द पावर n माइनस 1, n टाइम्स x रेज टू द पावर n माइनस 1। अब हमें क्या करना है, x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन देखना है, तो इसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, पूरा अपोजिट हो जाएगा इसका, यानी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ x रेज टू द पावर n की वैल्यू चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, x रेज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू व्हाट, हमने यहाँ पे क्या किया, x रेज टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमने n माइनस 1 किया था, हमें रिवर्स प्रोसेस करना है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो हमने रिवर्स कर देना है, x रेज टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 था, एंड होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अभी ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर n प्लस 1 जो है यहाँ पे ऊपर ऐड किया था, एंड जब n टाइम्स x रेज टू द पावर n माइनस 1 किया था, तो अगर हमारे पास में x रेज टू द पावर 2 होता, तो हम लोग 2 के साथ क्या करते, 2x रेज टू द पावर 1 हो जाता है, यानी 2 माइनस 1, ये होता है 2x। सो 2x जो होगा इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, कांस्टेंट वाले उससे कि मतलब n जो है यहाँ पे हम लोग इसको एज अ कांस्टेंट यूज कर लेंगे, एंड उसके n टाइम्स x रेज टू द पावर n माइनस 1, n 2 है तो n माइनस 1। अब हमने देखा 2x अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब हम लोग अगर देखें तो cos मतलब 2x प्लस c, ये भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग x स्क्वायर प्लस c कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ ऐसा आता। अब हमें 2x प्लस c का इंटीग्रेशन देखना है, जब हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो वैल्यू ये वाली आनी चाहिए। अब ये कैसे अचीव होगी वो हम लोग देख रहे हैं। अब ये और अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वाला वो देखेंगे। मैं आपको ये वाला रूल साथ में बता देता हूँ, इट विल बी मोर क्लियर। ये रहा 7th रूल, हम लोग पहले देखें। इंटीग्रेशन ऑफ ky1 विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें k जो है यानी कांस्टेंट को कॉमन लेना है, यानी आउटसाइड दी दिस इंटीग्रेशन सिंबल, हमें इसको इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ले लेना है, एंड इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। फिर हम लोग y1 का इंटीग्रेशन लेंगे सिंपली। हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था कि हम लोग के पास में डी के वाई था, डी के वाई 1 बाई डी एक्स, तो हम लोग ने इसको क्या किया था, k टाइम्स डी वाई 1 बाई डी एक्स, ये किया था राइट। उसी तरीके से हम लोग ने इसमें इंटीग्रेशन में क्या किया, कॉन्स्टेंट को उसकी तरह कॉमन ले लिया, आउटसाइड दी इंटीग्रेशन सिंबल ले लिया, एंड उसके बाद में y1 का इंटीग्रेशन निकाला। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप सोच रहे हो कि मैंने इसको स्किप कर दिया, बट नो, मैं इस पर वापस आ रहा हूँ, क्योंकि ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग ये वाला समझ जाएंगे। सो दिस विल बी हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड दिस वन, हम आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी आप बस साथ में चलते रहिए। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज टू द पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x will be equal to 2 times इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि 2 जो था यहाँ पे कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम लोग ने बाहर ले लिया, एंड x रेज टू द पावर 2 का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, आया नहीं है, इंटीग्रेशन इसका हमें निकालना है। अब x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमें यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, x रेज टू द पावर n प्लस 1, n यहाँ पे इसके अंदर n जो है वो 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 यानी x रेज टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1, n 2 है तो 2 प्लस 1 विल गिव अस 2 टाइम्स 2 जो हमारा ब्रैकेट के बाहर था, मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास में फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू है, हमने जब इसको इंटीग्रेट किया। अब जब हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी।
क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग इसको। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हमें यहाँ पे y1 बाई y2 के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन y2 जो है ये हमारा कांस्टेंट है, सो हम लोग y1 का इंटीग्रेशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे। सो 2x रेज़ टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी 2 टाइम्स x रेज़ टू द पावर 3 का क्या होता है इंटू 3x रेज़ टू द पावर 2, 2 3 6 x रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 3। क्यों? क्योंकि हमने 3 जो था इसको ब्रैकेट के बाहर लिया, 1/3 को हमने एज अ कांस्टेंट लिया, सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज़ टू द पावर 3, सो 3 2 6, सो 2x स्क्वायर हमारी वैल्यू आई है। तो हम लोग ने क्रॉस चेक इसको आराम से सही में कर दिया। ओके, अभी मतलब इनिशियल डेज में आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं दोनों को रिवर्स करते हुए कि आप कोई वैल्यू दी है उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई है उसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, वो आप चेक करते रह सकते हैं। इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट। वापस आते हैं इस वाले, हमने क्या किया, x रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2x प्लस c यहाँ पर लिखा, एंड c अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे वो हम लोग इंटीग्रेशन में लिखेंगे। x रेज़ टू द पावर 2 विल बी का इंटीग्रेशन, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस विल इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, सो 2x का जो इंटीग्रेशन आना चाहिए वो आएगा x रेज़ टू द पावर 2। वो कब आएगा, वो तब आएगा जब हम लोग x रेज़ टू द पावर 2 के अंदर 2x को हमें बनाना है, 2x प्लस c बेसिकली को हमें बनाना है x रेज़ टू द पावर 2। ये कब होगा, जब हम लोग क्या रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तब हमारे पास में ये वैल्यू आएगी। तो हमारे पास में जैसे कि एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ये वाली वैल्यू से, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1, n क्या है 1, तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2, सो x रेज़ टू द पावर 2 देन डिवाइडेड बाय n प्लस 1, व्हाट इज n, n इज 1, यहाँ पे n 1 है राइट, तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2 राइट गाइस। तो हम लोग जब 2 कैंसिल करेंगे दिस विल गिव अस x रेज़ टू द पावर 2 जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए हम लोग याद रख लें, जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन आवर नोटबुक्स तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि अभी आपको पूरे तरीके से नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये तब ज़्यादा क्लियर होता है जब हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ओके, सो आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके कोचिंग के मॉड्यूल से, या फिर एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया, आप नेट से भी इसके क्वेश्चंस जो हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, बट हमें ये चीज़ नोटिस करनी है वो हमारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है कि वो 12th स्टैंडर्ड के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उन पे बेस्ड हो। सो ये था हमारा 4th रूल, 4th के साथ में हमने 7th रूल भी देखा। अब हम बात करेंगे 5th रूल। 5th रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x with respect to x will be equal to what, ln x plus c। अब ऐसा क्या हुआ, सिंपल आप देख सकते हैं ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर किया है। हमें पता है कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x, सिंपल, और ln x plus c where c is the constant of integration। Next 6th formula is integration of dx। अब dx नहीं है एक्चुअली, ये 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx आना चाहिए, बट हम 1 जनरली लिखते नहीं हैं क्योंकि आपको पता है 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज बेसिकली द क्वांटिटी इटसेल्फ, नॉट 1। सो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x प्लस c। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि x जो है, x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 1 का अगर हम लोग देखें dx रेज़ टू द पावर 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारा क्या वैल्यू आएगी, x रेज़ टू द पावर 1 में n 1 है, यानी x रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में हमें दिया हुआ है, सो x रेज़ टू द पावर n का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इट इज n टाइम्स x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, सो n क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 minus 1, so it is 1, x raised to the power 0, you know it is
एनीवे इट इज इक्वल टू 1. सो कोई भी क्वांटिटी है उस रेज टू द पावर 0 विल गिव अस 1. वेरी सिंपल. इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मैं इतनी बार c को रिपीट कर रहा हूँ, उसका ये रीजन है कि फ्रेंड्स c जो है इसको हमें भूलना नहीं है, क्योंकि c एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है. अगर हम लोग c नहीं लिख रहे हैं तो हम लोग फंक्शन को चेंज कर रहे हैं मैथमेटिकली, इसलिए हमें c हमेशा इंक्लूड करना है जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. देन 7th हमने देखा, एक और बार अगर देखें तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ky1 वेयर k इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c. एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज टू द पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, 2 एक कांस्टेंट है, x रेज टू द पावर n के फॉर्म में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है. So it will be equal to 2 times integration of x raised to the power 2 with respect to dx with respect to x, और इधर n की वैल्यू 2 है, x raised to the power n वाला जो हमने फॉर्मूला देखा, इसलिए हम लोग n इक्वल टू 2 लिख रहे हैं. जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू 2 है. So it will be 2 times x raised to the power n plus 1 from the formula whole divided by n plus 1 again. n is 2, तो हम लोग का वैल्यू आएगी फाइनल 2 टाइम्स x रेज टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 3. सो ये हम लोग का फाइनल वैल्यू है और हमने इसको समझा. सो आई होप फ्रेंड्स दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. एंड वैसे इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं थी, दिस वाज मोस्टली फार्मूला बेस्ड. एंड फार्मूला हमें कैसे याद होगा, सिंपली हमें देखना है कि किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमारे पास में वो वैल्यू आएगी जिसको हमें इंटीग्रेट करना है. वेरी सिंपल. जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हमें देखना है कि cos x जो होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में sin x आएगा. यानी अगर हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये देखना है कि ऐसी क्या क्वांटिटी a है, ऐसी क्या क्वांटिटी a है जिसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में cos x आएगा. यानी dA बाय इज अ फिजिकल क्वांटिटी, dA by dx will be equal to cos x. तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, दैट इज sin x. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे sin x आता है और cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x होगा, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे इक्वल टू sin x प्लस c लिखा है. c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आई होप फ्रेंड्स यू आर क्लियर. आप ये फॉर्मूला आराम से पढ़ पाएंगे. एंड इसको सिंपली आप समझने का तरीका यही है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें ऑन रेगुलर बेसिस. आप इसको नए नए क्वेश्चन के अंदर ट्राई करते रहें. सारे फॉर्मूले जब जम्बल्ड होंगे, जम्बल फॉर्म में होंगे, तो उस टाइम पे हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो आगे वाले स्टेज में आएगा. पहले हम लोग इनिशियल स्टेजेस के अंदर हमें फॉर्मूले जो है इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है. इट विल मेक आवर कैलकुलेशन एज वेल एज आवर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. सो आई होप यू आर क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा. एंड टिल देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.